जिंक हमारे जिस्म में पाए जाने वाला एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सेहतमंद रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि हमारे जिस्म के हर सेल में जिंक मौजूद होता है, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में हमारे जिस्म के सेल्स अपने फंक्शंस को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे सकते और हर एंजाइम अपने फंक्शन में जिंक को ही इस्तेमाल करता है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को इस काबिल बनाता है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे जिस्म पर अटैक करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस होते हैं, तो जिंक जिस्म के सेल्स को इस काबिल बनाता है कि इन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ सके। हमारे जिस्म में बनने वाली प्रोटीन और डीएनए भी जिंक की वजह से बन पाते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए जिंक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इनका जिस्म बढ़ोतरी के दौर से गुज़र रहा होता है जो प्रोटीन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए जिंक की गैर मौजूदगी में अगर आप अपने बच्चे को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ भी खिलाएंगे तो फिर भी इसकी दिमाग और जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। किसी भी चोट और ज़ख्म आने की सूरत में भी जिंक ही जिस्म को मदद फराहम करता है कि वो इन ज़ख्मों को मुंतमिल कर सके। आपके जिस्म को रोज़ाना कितनी मिकदार में जिंक की ज़रूरत होती है, इसका इन्हसार आपकी एज पर होता है। इस चार्ट की मदद से आप अपनी डेली रिकमेंडेशन देख सकते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करने और ज़ख्मों को मुंतमिल करने में इसका एक अहम किरदार है। बूढ़े लोग और बच्चों में अगर जिंक की कमी हो तो उन्हें नमूनिया होने के रिस्क उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जिनमें जिंक की कमी नहीं होती। तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से बच्चों की मौत की वजह डायरिया है। स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि मुनासिब जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से डायरिया के सिम्टम्स को ख़त्म किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की रिकमेंडेड डोज के मुताबिक डायरिया में मुब्तला बच्चों को 10 से 14 दिन के लिए अगर 10 मिलीग्राम जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाया जाए तो डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। एक हालिया बहुत बड़ी रिसर्च स्टडी जो जिंक पर की गई है, उसके मुताबिक जिन बच्चों और बालिग लोगों में जिनकी नज़र का इंतहाई हद तक कमज़ोर हो जाना था, उनमें जिंक की शदीद कमी को रिपोर्ट किया गया, लेकिन उनमें जिंक के इस्तेमाल से उनकी लॉस ऑफ विजन में इम्प्रूवमेंट को देखा गया। इस तरह की लॉस ऑफ विजन को एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन कहा जाता है। तो ऐसी किसी कंडीशन में जिंक का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद होगा। जिंक की कमी की एक अलामत बग़ैर किसी वजह के डिप्रेशन का शिकार होना है। तो अगर आप भी बग़ैर किसी वजह के डिप्रेशन का शिकार हों तो जिंक के सप्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। सबसे अहम पॉइंट ये है कि जिंक की कमी की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी अगर जिंक की कमी होगी तो इंसुलिन कम पैदा होगी और खून में शुगर लेवल बढ़ जाएगा जो डायबिटीज़ का बाइस होगा। इसलिए शुगर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी और अहम न्यूट्रिएंट है। जिस्म में किसी भी तरह की सोजिश पाई जाए या सांस में बदबू महसूस हो तो ये सब भी जिंक की कमी की अलामात हैं और जिंक के इस्तेमाल से इन अलामात को दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि जिंक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मैदे में ज़ख्मों का हो जाना, जिसे अल्सर कहा जाता है, इसकी एक बड़ी वजह जिंक की कमी है। बढ़ते हुए बच्चों में अगर जिंक की शदीद कमी हो तो उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन को स्टडी किया गया है, यानी बढ़ते हुए बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ जिंक की कमी की वजह से मुतासिर हो सकती है। जिंक की कमी की एक अलामत टेस्ट और स्मेल की हिस्स का कम हो जाना है। और सबसे अहम बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि रीसेंट स्टडीज़ में बालों के गिरने की एक बड़ी वजह जिंक की कमी है। तो अगर आप भी हेयर फॉल के मसला से दो चार हैं तो जिंक के सप्लीमेंट का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद होगा।